विद्यार्थी कैसे हैं? तो आज लेके आए हैं चुंबकत्व का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग फटाफट जुड़ के जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। तो देखिए विद्यार्थी जी, ये चुंबकत्व का पूरा मैग्नेटिज्म का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2026 बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम फिजिक्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आप लोग फटाफट जुड़ के जवाब दीजिए। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी जी? पहला क्वेश्चन कहता है उदासीन बिंदुओं पर, तो आप जानते हैं कि उदासीन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। उदासीन बिंदुओं पर तो आप जानते हैं क्या कि ए जो होता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी एच, पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी एच और चुंबकीय क्षेत्र क्या बी, और ये दोनों के बीच जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है ना बाबू, वो क्या होती है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है उदासीन परिणामी। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्या होती है? उदासीन बराबर होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा? बी एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर का मान होता है। तो आप जो जानते हैं विद्यार्थी जी कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होता है वो क्या होता है? म्यू आर ग्रेटर देन क्या होती है? 1 होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? अगला क्वेश्चन कहता है चुंबकीय आघूर्ण एम वेक्टर की दिशा होती है। तो चुंबकीय आघूर्ण एम वेक्टर की दिशा क्या होती है विद्यार्थी जी? आप जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो सदिश राशि होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है साउथ से दूर और नॉर्थ की ओर होता है। साउथ से दूर नॉर्थ की ओर, मतलब दक्षिणी ध्रुव से दूर और उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो इसका मान अपरिवर्तित होता है। तो देखिए आप चुंबक को कितनों भी भाग में आप डिवाइड करिएगा तो किसका मान अपरिवर्तित होता है? तो आप जानते हैं कि चुंबक को कितनों भी खंड में आप खंडित करिएगा तो उसका ध्रुव का मान बदलता नहीं है। ध्रुव हमेशा क्या होता है विद्यार्थी जी? अपरिवर्तित होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होता है। तो अनुचुंबकीय जो पदार्थ की जो प्रवृत्ति होता है ना विद्यार्थी जी, वो क्या होता है? स्थिर होता है। क्या होता है बाबू? स्थिर होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए बाबू आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य, तो आप जानते हैं कि कार्य का फॉर्मूला बताया गया होगा क्या बाबू? एम बी इंटू क्या 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ थीटा कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि कॉस 90 कितना होता है? 0। अब देखिए 1 में से आप 0 घटाइएगा तो क्या आएगा? 1। 1 में आप एम बी से गुना करिएगा तो क्या आएगा विद्यार्थी जी? एम बी। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी क्या कि किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होता है। तो आप जानते हैं कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में आप फॉर्मूला प्राप्त किए हैं, वो सब आपको डिटेल पता होगा। तो देखिए अक्षीय और निरक्षीय जो स्थिति होता है विद्यार्थी जी, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का जो व्यंजक बताया गया क्या होता है? तो ये होता है क्या कि म्यू नॉट बाई क्या होती है? 4 पाई और 2m है ना, 2m बाई क्या होता है? आर क्यू होता है। और इसका होता है क्या? म्यू नॉट बाई क्या होती है? 4 पाई और क्या होता है? एम बाई क्या होती है? आर क्यू। तो एम से एम उड़ा दीजिए, आर क्यू से आर क्यू उड़ जाएगा और यहाँ 4 पाई से 4 पाई म्यू नॉट से म्यू नॉट, मतलब ऊपर बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा? 1। मतलब क्या होगा? 2:1 हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी क्या एक स्थान पर नमन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्रमशः 60 डिग्री और 4×10⁻⁵ टेस्ला है। तो उस स्थान पर क्षेत्र का उदाग्र घटक क्या होगा? तो आप जानते हैं विद्यार्थी जी कि tan डेल्टा बराबर फार्मूला क्या होती है? बी वी बाई क्या होता है? बी एच होता है ना। हम लोग को क्या दिया हुआ निकालने क्या कहता है? उदाग्र घटक। तो उदाग्र घटक का मतलब क्या विद्यार्थी जी? बीभी निकालने का आता है, बीभी। तो बीभी बराबर क्या हो जाएगा? बी एच टैन थीटा, बी एच टैन डेल्टा।
तो अब यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा बी भी बराबर क्या विद्यार्थी जी, बी एच टैन डेल्टा, टैन डेल्टा। अब देखिए बी एच का मान कितना दिया हुआ है, तो 4 गुने 36 घटक कितना दिया हो, 4 गुने 10 के घात -5 और गुने टैन, देखिए ये डेल्टा का मान 60 है, तो टैन 60। अब जानते हैं कि टैन 60 का मान क्या होता है, √3। तो ये क्या आ जाएगा विद्यार्थी जी, तो ये 4√3 गुने 10 के घात माइनस क्या विद्यार्थी जी, 5 टेस्ला। तो अब देख लीजिए कि 4√3 क्या गुने 10 के घात -5 टेस्ला, यहाँ 10 के घात माइनस क्या होगा, 5 टेस्ला होगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होता है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होता है विद्यार्थी जी, बहुत कम होता है। क्या होता है बाबू, बहुत कम होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या, निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिक होता है, निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिक होता है बाबू, तो लौह चुंबकीय पदार्थ का होता है। किसका होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ का होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी क्या, कि ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है। तो ध्रुव प्रबलता का जो मात्रक एसआई होता है विद्यार्थी जी, क्या होती है, एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या बाबू, चुंबकीय फ्लक्स और विद्युतीय फ्लक्स की बीमा होता है। तो देखिए अब चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला जानते होंगे कि बी वेक्टर डॉट क्या होती है, ए वेक्टर। और विद्युतीय फ्लक्स का बीमा आप लोग जानते होंगे क्या होता है विद्यार्थी जी, तो ये होता है क्या, तो ई वेक्टर डॉट क्या होता है, ए वेक्टर होता है। अब दोनों सदिश है, सदिश क्षेत्रफल है, तो इसको आप काट सकते हैं। तो बच गया क्या विद्यार्थी जी, बच गया बी वेक्टर बाई क्या, ई वेक्टर। अब बी वेक्टर होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है बल बाई क्या, ध्रुवीय प्रबलता। और इसका होता है विद्युतीय क्षेत्र का क्या, बल बाई क्या होती है, आवेश। तो यह बल ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, आवेश को ऊपर भेज दीजिए। तो क्यू बाई क्या हो जाएगा, ए। और क्यू आवेश का बीमा क्या होता है, ए टी। ए होता है धारा, और ए ध्रुवीय प्रबलता का बीमा क्या होता है, ए इंटू क्या होता है, एल। तो ए से ए तो कट जाएगा बाबू, एल को ऊपर भेज दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, टी एल के घात -1। मतलब क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, टी एल के घात -1। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है शैथिल प्रदर्शित करता है। तो शैथिल प्रदर्शित क्या करता है बाबू, केवल लौह चुंबकीय पदार्थ का करता है। क्या करता है, लौह चुंबकीय पदार्थ में होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कि क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो आप जानते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ में पढ़ाए हैं क्या, कि अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है वो परम ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरी का नियम। तो ये चीज़ हम लोग पढ़े थे अनुचुंबकीय पदार्थ में, है ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति काई है ना, काई एम जो होता है वो परम ताप की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी नियम को कहते हैं क्यूरी का नियम। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी क्या, कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीच में यदि किसी चुंबक के सुई के दोलन की आवृत्ति एन हो, तो यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बीएच में यदि किसी चुंबक के सुई के दोलन की आवृत्ति एन हो, तो जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति का जो वर्ग होता है विद्यार्थी जी, वो चुंबकीय क्षेत्र बीएच क्या होती है, हॉरिजेंटल चुंबकीय क्षेत्र के क्या होती है, समानुपाती होता है। हॉरिजेंटल मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो क्या होती है, आवृत्ति के वर्ग के क्या होती है विद्यार्थी जी, समानुपाती होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी जी, कहता है क्या बाबू, कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम वेक्टर चुंबकीय घूर्णन वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है। देखिए बल आघूर्ण का जो मान होता है, टाउ जो वेक्टर होता है विद्यार्थी जी, वो क्या होता है, एम वेक्टर क्रॉस क्या होता है बाबू, बी वेक्टर होता है। एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। तो निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, जो होता है चुंबकीय जो अक्षीय होता है वो निरक्षीय का कितना होता है, दुगना होता है। निरक्षीय का कितना होता है, दुगना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या है,
कहता है अगला क्वेश्चन कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। देखिए दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का जो व्यंजक होता है ना बाबू, वो टी बराबर होता है 2 पाई प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या होता है आई बटा क्या होता है 2, क्या होता है 2 नहीं होता है, ये क्या होती है टी बराबर होता है 2 पाई प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या होता है आई बाई क्या होता है एम इंटू बी एच होता है, एम इंटू क्या होता है बी एच होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन देख लीजिए क्या हो जाएगा, देख लीजिए ये ऑप्शन किस में है, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है विद्यार्थी जी बी में है, क्या है बी, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या बाबू निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है, तो निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है, तो आप जानते हैं कि बी बराबर क्या होता है बी एच इंटू क्या होता है tan थीटा, क्या होता है बाबू tan थीटा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। आपको पढ़ाया गया होगा कि गैल्वेनोमीटर की जो धारा होता है वो विक्षेपण के क्या होती है बाबू समानुपाती होता है, विक्षेपण फॉर थीटा। अब यहाँ समानुपाती हटाए थे तो यहाँ नियतांक लिया गया था सी बाई क्या एन ए बी, एन ए बी, तो जो सी बाई एन ए बी जो है वो नियतांक होता है विद्यार्थी जी, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या एक समान चुंबक के क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, तो किया गया कार्य क्या होता है विद्यार्थी जी डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम बी इंटू क्या होता है 1 माइनस क्या होता है कॉस थीटा, 1 माइनस क्या होता है कॉस थीटा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या बाबू, कहता है धारावाही कुंडली का चुंबकीय विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो एम वेक्टर जो होता है वो एन इंटू आई इंटू क्या होता है ए वेक्टर के क्या होती है बराबर होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या बाबू, तो ध्यान देना निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि ये हम लोग क्या लेते हैं हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं कि वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। यहाँ पर जो होता है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बी होता है, इसको पटकेंगे टांगेंगे, तो देखिए यहाँ पर यदि 90 डिग्री हम लोग कर देंगे तो ये हो गया क्या, तो ये हो गया बी भी, ये क्या हो गया बी भी और ये क्या हो गया बी एच, तो ये जो होता है ये कर्ण होता है। तो आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो बी एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी भी स्क्वायर, लेमा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर, है ना, तो ये बी भी स्क्वायर होगा। तो देख लीजिए कि बी स्क्वायर बराबर क्या बी एच स्क्वायर प्लस बी भी स्क्वायर, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, कहता है ध्रुव प्रबलता एम से आर दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है, तो चुंबकीय विभव का मान होता है म्यू नॉट बटा क्या 4 पाई एम बाई क्या होती है आर होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या बाबू, क्या कि धातु के बने किसी मूलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन की गति होता है, तो दोलन की गति कैसा होता है विद्यार्थी जी, तो जो दोलन का गति होता है वो अमंदित होता है, क्या होता है बाबू अमंदित होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बाबू बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या बाबू, तांबा होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि तांबा कैसा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, कैसा बाबू प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि प्लैटिनम की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.001 है, तो इसके आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होगा, तो देखिए ये जो होता है म्यू आर जो होता है 1 प्लस क्या होता है काइम होता है, काइम का मान दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है 1 प्लस क्या 0.001 है ना, यहाँ दशमलव इसको आप ऐड करिएगा बाबू तो क्या हो जाएगा 1.0001, तो देख लीजिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या बाबू, कहता है पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण होता है विद्यार्थी जी क्या, तो 8 × 10 के पावर क्या होता है 22 जूल प्रति टेस्ला होता है, जूल प्रति टेस्ला, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बाबू कि निर्वात का चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, तो निर्वात का चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है बाबू शून्य होता है, क्या होता है शून्य होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, कहता है चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है बाबू, तो बी बाई क्या होता है बी एच, मतलब चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय तीव्रता का जो अनुपात होता है वही कहते हैं कि हम लोग चुंबकशीलता। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या है कि चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण डेल्टा बी वेक्टर का क्षैतिज घटक बी एच तथा बी वेक्टर को ऊर्ध्वाधर घटक बी एच हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो आप जानते हैं बाबू जो बी एच होता है वो बी कॉस डेल्टा होता है ना, और जो बी भी होता है वो बी साइन क्या होता है बाबू डेल्टा होता है। तो आप देख लीजिए कि बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा किस में है और बी भी बराबर बी साइन डेल्टा किस में है। तो देखिए ये बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा, तो ये तो बिल्कुल राइट है। यहाँ बी भी बराबर एक गलत है, बी भी बराबर होना चाहिए क्या बी साइन डेल्टा। यहाँ बी एच बराबर क्या है विद्यार्थी जी बी, ये भी गलत है। यहाँ बी भी बराबर तो ये भी गलत है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, लोहा होता है। तो आप जानते हैं कि लोहा होता है क्या विद्यार्थी जी लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। क्या होता है बाबू लौह चुंबकीय पदार्थ। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लांक नियतांक प्लांक स्थिरांक की बीमा होता है। तो आप जानते हैं कि प्लांक स्थिरांक एच बराबर क्या होता है ई बटा क्या होता है आवृत्ति। और आप जानते हैं इसको जब हल करिएगा तो एम एल के पावर 2 और टी के पावर क्या आएगा -1। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है विद्यार्थी जी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन है क्या कि यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो टैन डेल्टा का व्यंजक होता है। तो आप जानते हैं कि टैन डेल्टा बराबर क्या होता है बाबू बी वी बाई क्या होता है बी एच होता है। क्या बाबू बी वी बाई क्या होता है बी एच। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है छोटू, तो अगला क्वेश्चन कहता है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी तथा चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी एवं चुंबकीय लंबाई एल एम से संबंध है। तो एल एम से संबंध क्या है, जो एल एम होता है बाबू 5 बाई क्या होता है 6 एल जी के क्या होती है बराबर होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर। तो आप जानते हैं कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर आएंगे बाबू तो नमन कोण का मान क्या होती है घटता है। क्या होता है बाबू घटता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। तो आप जानते हैं कि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है 0 होता है ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एम चुंबकीय घूर्णन वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़ों की चुंबकीय घूर्णन। तो अब देखिए चुंबकीय घूर्णन को डिनोटेट क्या से करते हैं 12 से। अब इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा m/2 हो जाएगा m/2 हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निकेल, तो आप जानते हैं कि निकेल क्या होता है लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। क्या होता है विद्यार्थी जी लौह चुंबकीय पदार्थ। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चुंबक के टैन तथा टैन बी स्थित में दूरी डी पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः V1 और V2 है। तो आप जानते हैं कि V1 जो होता है विद्यार्थी जी वो म्यू0 बटा क्या होता है 4/2 MD क्या होता है डी स्क्वायर क्या होता है डी स्क्वायर माइनस क्या होता है एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ एल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा म्यू0 बटा 4 m बाई क्या डी स्क्वायर और प्लस क्या एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी यहाँ ए हो जाएगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन है क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर होता है। तो जो बीच कलांतर होता है विद्यार्थी जी वो क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, तो आप जानते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होता है म्यू ग्रेटर देन क्या होता है 1। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है चुंबकशीलता की बीमा होता है। तो आप जानते हैं चुंबकशीलता का मात्रक न्यूटन प्रति क्या होता है एम्पियर स्क्वायर। और अब न्यूटन किसका मात्रक होता है बल का। बल का बीमा जानते हैं ml टी के पावर -2 और धारा का बीमा
ए या आई होता है तो इसको आई ही ले लीजिए, तो आई के घात 2, नीचे आई के घात 2 प्लस ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा एम एल टी के घात -2 और आई के घात -2। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या बाबू, कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी, तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगा विद्यार्थी जी, ऋणात्मक होगा। क्या होगा बाबू, ऋणात्मक। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, कहता है एम चुंबकीय घूर्णन का एक चुंबकीय द्विध्रुव बी तीव्रता तीव्रता ये तीव्रता है ना, तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में साम्यावस्था में है। इसे 180 डिग्री घुमाने में कुल किया गया कार्य होगा। तो आप जानते हैं कि किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होती है, एम बी इंटू क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ थीटा कितना दिया हुआ है 180, आप जानते हैं कि कॉस 180 कितना होता है -1 होता है। देखिए खानदानी माइनस एगो माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस, तो +1 अब +1 तो कितना होगा 2, तो 2 MB हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 2 MB। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्णन होता है। तो किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्णन क्या होता है, सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तो इतना ही है, आप मैग्नेटिज्म में आप पूरा ऑब्जेक्टिव कर लेते, पूरा क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको निश्चित तौर पर मैग्नेटिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, जय हिंद।